नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज की शुरुआत करते हैं वजीर दाखिला अमित शाह के मुतनाज़िब बयान से। जी हाँ नाजरीन, आसाम में वजीर दाखिला ने एक इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी करीमगंज का नाम बदलकर श्री भूमि करना चाहते, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो दरअंदाजों की मदद के जरिए आसाम में इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पिछले 10 सालों से आसाम में बीजेपी हुकूमत है, जबकि मरकज़ में भी बीजेपी बरसर इख्तिदार है। इसके बावजूद आसाम में दरअंदाजों की मदद से इख्तिदार हासिल करने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम मरकज़ी और आसाम हुकूमत की कारकर्दगी पर ही एक सवालिया निशान है। आपको तय करना है कि कौन भारतीय जनता पार्टी है जो करीमगंज का नाम बदलकर श्री भूमि करती है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों के सहारे सत्ता हासिल करना चाहती है। श्री भूमि की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी को देना है और बताना है, पूरी दुनिया को बताना है कि भूमि का नाम करीमगंज नहीं है, एक भूमि का नाम श्री भूमि है। मगर जिनकी जड़ें इटली में हो, उनको श्री भूमि का मतलब क्या मालूम पड़ेगा भाई। तृणमूल कांग्रेस ने फिर एक मर्तबा इलेक्शन कमीशन पर बदसलूकी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का एक वफद, जिसकी क़यादत पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा डेरेक ओब्रायन कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए गया था। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की एक मुकम्मल बेंच के सामने SIR में हज़फ नामों पर नुमाइंदगी करने के मकसद से पहुंचे TMC वफद के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने बदसलूकी की है। वाज़ेह रहे, मगरबी बंगाल SIR में 91 लाख नामों को हज़फ करने का इंकशाफ हुआ है। नंदीग्राम इलाके की वोटर लिस्ट से जो नाम निकाले गए हैं, उनमें अक्सरियत मुसलमानों की बताई जा रही है। मगरबी एशिया में जारी जंग 15 दिनों के लिए रोक दी जाने की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा संजय सिंह ने फिर एक मरतबा नाकाम खारिजी पॉलिसी के हवाले से नरेंद्र मोदी हुकूमत को अपना निशाना बनाया। संजय सिंह ने भी कहा कि आज पड़ोसी मुल्क का कद आलमी सतह पर बड़ा हो गया है। जंग बंदी में सालिसी का रोल अदा करने में नाकामी पर हुकूमत हिंद को संजय सिंह ने अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। नमस्कार जय हिंद साथियों, पूरे दुनिया के लिए एक राहत की खबर है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 15 दिनों के लिए शांत हुआ है। 15 दिनों के लिए युद्ध विराम लगा है, लेकिन ईरान को नजर रखनी होगी अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो धोखे से वार करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या 15 दिन के बाद फिर वैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? इसके बारे में ईरान को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, इस पूरे शांति समझौते में, इस पूरी बातचीत में कौन सा देश उभर के सामने आया जो एक आतंकी देश है, जो अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर देता है आतंकवादियों को? पाकिस्तान वो शांति दूत बन गया। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति, एक ही खीखी जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया। मोदी पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? यह सवाल देश आपसे पूछ रहा है। क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरे? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन अमेरिका ने आपको अपने परंपरागत मित्र ईरान से अलग कर दिया, आपको अपने परंपरागत मित्र रूस से
अलग थलग कर दिया और कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, आपने उसके सामने घुटने टेक दिए। ये क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है। उनके दो और करीबी एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं और इजराइल के माध्यम से हिंदुस्तान में अपने विपक्षी लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए इजराइल की हर बात को मानने के लिए तैयार हो गए। अरे आप हमसे लड़िए ना, विपक्ष के लोगों से जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन देश के प्रतिष्ठा को चोट मत पहुंचाइए। आज एक आतंकी देश वो शांति दूत बना हुआ है और जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, आपकी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी, आपकी अनपढ़ ही खीखी और जबरन गले पड़ो की विदेश नीति ने भारत को आज अलग थलग कर दिया। यह हम सब के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। जय हिंद। चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जीएसटी इलाके में जारी तरक्याती कामों और सरकारी दफातर की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा किया। महकमा ट्रेड एंड टैक्स का तफसीली मुआयना किया और वहां पर जारी काम के मुतालिक तफसीलात हासिल की। गुजरात के महकमा स्टेट ऑडिट के सीनियर ओहदेदारों के एक वफद ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट पहुंचकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और तेलंगाना के ऑडिट पॉलिसियों और ऑनलाइन निज़ाम के मुतालिक जानकारी हासिल की। मल्लू भट्टी ने तेलंगाना में गुजरात से आए वफद का खैर मकदम भी किया है। वाज़ेह है कि ये एक बैन रियासती स्टडी टूर था जिससे तेलंगाना के ऑनलाइन निज़ाम और ऑडिटिंग पॉलिसियों के हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रियासती वजीर आबपाशी और शहरी सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट के हुजूर नगर में रामस्वामी गुट्टा के एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का मुआयना किया और वहां पर स्टूडेंट्स को दी जाने वाली सहूलतों और निज़ाम तालीम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा ज़िला कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, ज़िला एसपी नरसिम्हा, प्रिंसिपल सेंटर ओहदेदार और मुकामी लोग भी मौजूद थे। చూడమ్మా చూడాలి सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट IAS गारू श्री नंदलाल సుమారు ఇక్కడ 172 మంది విద్యార్థులు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు. ఏమేమి ట్రైనింగ్ ఉన్నారో మీరు అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ ఇష్యూస్ చూస్తున్నారు. అంటే ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పని 46 కోట్లతో రూపొందించబడింది. ఒకసారి 172 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అవుతారు. ఆ తర్వాత ఆ ట్రైనింగ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా మెరుగ్గా ఉంటాయి. తెలంగాణలో మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మన యువతకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలి, ఉద్యోగాలు కానీ స్వయం ఉపాధి కానీ కల్పించాలనే ఒక మంచి సంకల్పంతో ముందుకు పోతూ టాటా కంపెనీతో, టాటా టెక్నాలజీస్ కంపెనీతో ఒక
ఒప్పందంతో కొంత అమౌంట్ టాటా టెక్నాలజీ నుంచి కొంత అమౌంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరి కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఈ అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఈ పిల్లలందరికీ వాళ్ళకి చేతి ఖర్చుల కింద, బస్ కిరాల కింద, టిఫిన్ల కింద నెలకి 2,000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వబోతుంది. కూడా మంజూరు చేయబడినాయి. అవి 1-2 నెలల్లో అది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఐటీఐ ట్రైనింగ్ సెంటర్ పోదాం. ఐటీఐలో ఆ బిల్డింగ్ కూడా 6 కోట్ల రూపాయలతో ఆ బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేస్తున్నాం. దీనికి దానికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడేమో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్, అక్కడేమో బేసిక్ టెక్నాలజీస్ పిల్లలకు నేర్పిస్తాం. అది మొత్తం ఆ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఉంది. ఆ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిన ఉద్యోగాలు రావాలి, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కలగాలని నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ కలిసి మరి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ మంజూరు చేయించి నిర్మాణం చేసి మరి ఇంత త్వరగా ముందుకు పోవడం నాకు కూడా ఎంతో సంతోషకరమైనది. आग से बचने के मुतालिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का बाबू जगजीवन राम भवन बंजारा हिल्स में मुनाकिद हुआ। महकमा फायर सर्विस की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। आग को काबू पाने और आग को बुझाने के लिए क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत होती है, इस पर महकमा फायर सर्विस के अहदेदारों की जानिब से तरीक़ाकार भी बताया गया है। बेंगलोर में चेयरमैन बायो एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड SE सुधेंद्रा ने तेलंगाना के रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन से मुलाकात की। अज़हरुद्दीन ने सुधेंद्रा और उनकी सारी टीम को हैदराबाद भी मदऊ किया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी, विक्रम अर्का से मुलाकात कराने का भी वादा किया ताकि बैन रियासती ताउन के ज़रिए किसानों की आमदनी में इजाफा, हरी भरी रियासतों की तश्कील को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के इक़दामात में तेज़ी पैदा की जा सके। सिविल सप्लाई की दुकानों पर अवाम के लिए परेशानियां कोई नई बात नहीं है, मगर पिछले कुछ वक्त से सिविल सप्लाई की राशन शॉप्स पर दुश्वारियों में तेज़ी के साथ इजाफा ही हुआ है। याकुतपुरा की एक राशन शॉप पर हालात का जायज़ा लेने के लिए पहुंची शान टीवी की टीम से बात करते हुए मुकामी लोगों ने अपनी परेशानियों का तस्करा किया है। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी उम्र देखे तो 70 साल, 75, 70 क्या 30 साल की कब से बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे। और ये मशीन फास्ट नहीं चल रहा है। और जरा मशीन को तो तेज करो आप लोग, जो वो कर रहे हैं सवाल है। फिर कब से कब तक बैठना, कब से कब तक खड़े रहना, खड़े जाता नहीं और बैठे तो कमर दर्द होती है हमारी। कब से मेहरबानी करो, जो इतना दे रहे हैं ना भाई, 3 क्या बोलते 3 महीने का वो ये सब कर रहे हैं। फिर ये भी करो, मशीन को फास्ट करो तो जल्दी पब्लिक छटती। मैं तो बैठ नहीं सकती हूँ। और राशन की दुकान पे कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और रहा सवाल कि मैं वो क्या मेरे से भी ज्यादा बूढ़े बड़े ज़ईफ़ की तकलीफा वाले सब आते। अब क्या करना बोलो, कैसा करना। याकपुरा सुनने की बात है। राशन की दुकान है, 168 है। ठाकुर साहब का बेटा हूँ मैं। तुम परेशान है तो लोग लाइन पे खड़े हुए धूप में है। 3 महीने का चावल दे रहे हैं। 3 महीने का चावल दे, एक अंगूठा लगाते कि बिल निकलते कि फिर पलट के आ जा रहा है। फिर सर्वे प्रॉब्लम हो रहा है। एक अंगूठा लगाने को 30 मिनट लग रहा है। 1 महीने का 30 मिनट लग रहा है। फिर पलट के फिर अंगूठा लगाना पड़ रहा है मेरे को। इसलिए सर्वे प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि सर्वे कितना प्रॉब्लम हो रहा है उतना ही प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत परेशान है लोग। हम लोग बाहर जाके पानी के टैंक पे रख रहे हैं और टेंट पे रख रहे हैं धूप नहीं आने के लिए। तो लोग कस्टमर लोग तो शुगर पेशेंट भी है। शुगर पेशेंट वाले भी नहीं खा सकते करे।
क्योंकि शुगर पेशेंट वालों को लाइन में खड़ने बोले तो पीछे वाला भी प्रॉब्लम हो जा रहा, इसलिए कहीं को बोले तो हमें को सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है। फिर पलट के आ रहा, अपडेट करो सर्वे नहीं आने के लिए प्लीज जरा आपको भी रिपोर्टर को बता रहा हूँ मैं, प्लीज आपको जरा सर्वे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लोगों को भी तकलीफ हो रहा है, लोगों को भी काम को भी जाने का रहता, ऑफिस काम भी ड्यूटी जाते लोग, जरा लोगों को भी थैंक यू सो मच शाहिद रिपोर्टर। अच्छा शाहिद रिपोर्टर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप रिपोर्टर करे थे मेरे को, बहुत थैंक यू सो मच। अब ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में पानी की पाइपलाइन से पानी खींचने वाली बरकी मोटर को नस्ब करना जुर्म हो गया है। वाटर बोर्ड की जानिब से न सिर्फ मोटर जब्त कर ली जाएगी बल्कि जुर्माना भी आयद हो सकता है। शहर के एसआर नगर इलाके में डिवीज़न 6 के तहत एसआरटी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक मोटरों के जरिए पानी खींचने की शिकायत मौसूल होने के साथ महकमा वाटर वर्कर्स के ओहदेदार हरकत में आए और इलाके का हंगामी दौरा किया। इस दौरान 7 मकानात से बरकी मोटर्स भी जब्त कर लिए। हुक्काम ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए कोई पानी खींचता है तो न सिर्फ मोटर जब्त कर ली जाएगी बल्कि 5,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। महकमा वाटर बोर्ड ने इस खुसूस में शिकायत के लिए कस्टमर केयर नंबर 155313 भी जारी किया है। अंबरपेट पुलिस की टास्क फोर्स ने इलाके के बापू नगर में मिलावटी पानी के रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंबरपेट इलाके में पानी की सफाई के नाम पर गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे वाटर यूनिट्स पर धावे किए और पीने के पानी में बड़े पैमाने पर मिलावट का पर्दाफाश किया है। हुक्काम ने बताया कि मुतअद्दिद पैकेट्स आलूदा पाए गए हैं। पुलिस ने इलाके में मुतअद्दिद यूनिट्स पर धावे किए और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे वाटर यूनिट्स को सील भी कर दिया है। हाइड्रा की टीम खानामेट के करीब आईटी कॉरिडोर में 8 एकड़ अराजी पर से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया है। ये अराजी एक रियल एस्टेट कंपनी और निजी दावेदारों के हाथ में थी। इस अराजी की कीमत 12,000 करोड़ बताई जा रही है। हाइड्रा के एहलकारों ने अराजी के अतराफ व अकनाफ में फेंसिंग नस्ब कर दी और बोर्ड भी लगा दिया है। शहर के मज़ाफ़ात में सड़क हादसा का एक और दर्दनाक वाक़या पेश आया। जी हाँ नाज़रीन, हस्तिनापुरम इलाके में नशे की हालत में एक शख्स ने सड़क पर से गुजर रहे एक नौजवान को टक्कर मार दी, जबकि 2 और नौजवान जिनकी शनाख्त संदीप और शिवा के तौर पर हुई को 100 मीटर तक अपनी कार से घसीटा हुआ ले गया। दोनों बीटेक के तौलिबे इल्म थे। इस अफसोसनाक वाक़ये में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। कल दोबारा ताज़ा खबरों और नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।